नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम इस चैनल पे क्लास 9 का साइंस पढ़ा रहे हैं और मैटर इन आवर सराउंडिंग चल रहा था। दोस्तों, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को कंप्लीट कर लिए थे और आज इस वीडियो में मैटर इन आवर सराउंडिंग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एनसीईआरटी में है वो सभी प्रश्नों को हल करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लाया जाता है और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में आज हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे, तो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पेशेंसली बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और आप अभी एनसीईआरटी खोल के जरूर बैठ जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जब वीडियो में देख रहे थे, मतलब जब हम आपको क्लास ले रहे थे, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन दे दिए थे। अगर आप क्लास को अच्छे से अटेंड किए हैं तो आई होप आपसे सारा प्रश्न बन गया होगा। अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं किए होंगे तब, अगर नहीं देखे तो जाके पहले देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये भी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए बच्चों, यहां पे जो सबसे पहला प्रश्न आपका पेज नंबर 3 में लिखा हुआ है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो हम लोग मैटर के बारे में पढ़े थे और आपको यह बताया गया था दिस सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस आर कॉल्ड मैटर। वो सभी पार्टिकल्स, वो सभी ऑब्जेक्ट जिसका वेट होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसको हम मैटर बोलते हैं। और बच्चों, आपको ये बात अच्छे से समझ में आया था कि कौन सा एग्जाम्पल मैटर में रहेगा और कौन सा एग्जाम्पल मैटर में नहीं रहेगा। तो आप इसको खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे यहां पे जो दिया गया है, इट मीन्स चेयर, अलंस, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी के पास अपना मास है और ये सभी स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, आपको अच्छे से पढ़ना है और वो जो हो रहा है उसके पीछे का रीजन बताना है। ठीक है, तो प्रश्न ये है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। इसका मतलब यह है कि गर्मा गर्म खाने का जो महक है वो बहुत दूर तक पहुंच जाता है, लेकिन ठंडे खाने की महक को लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसको बनाने से पहले थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाइए, तब आपको क्या समझ में आएगा। हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल में समझाए थे कि द पार्टिकल्स हैव कंटिन्यूअस मोशन, मतलब जो पार्टिकल्स है उसमें कंटिन्यूअस मोशन का प्रॉपर्टीज पाया जाता है विच डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब यहां एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हॉट सिजलिंग फूड, जो गर्मा गर्म भोजन है उसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो कोल्ड फूड है, ठंडा खाना है, उसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम होगा। अब ये खुद से भी आप सोच सकते हैं, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, वो तेजी से फैलेगा। जिसका टेम्परेचर कम, मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी कम है, मतलब वो धीरे धीरे फैलेगा। तो जो गर्मा गर्म खाना है वो तेजी से फैल जाएगा और जो ठंडा खाना है वो थोड़ा लेट से फैलेगा। तो इसका सटीक और बढ़िया जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहां से, ऐसे हम पढ़ दे रहे हैं, सिंस हॉट सिजलिंग फूड्स हैज हाई टेम्परेचर देन कोल्ड फूड एंड एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी फास्ट। यही रीजन है कि गर्मा गर्म खाने का जो महक है वो बहुत दूर तक पहुंच जाता है और जो ठंडे खाने का महक है वो हमको लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा एक जरा। बोलता है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। बोलता डाइवर का मतलब गोताखोर होता है। बोलता गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को आसानी से काट लेता है, तो ये मैटर का किस प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको हम अच्छे से समझाए थे मैटर के प्रॉपर्टीज में, उनके पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज में समझाए थे। बात समझिए, अगर गोताखोर
पानी को काट लेता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके फोर्स कम होंगे और उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा। तो आप सिंपल ये लिखिएगा, इफ डैबर इज एबल टू कट वाटर थ्रू द स्विमिंग पूल, इसको ऐसे लिखिएगा, इफ डैबर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, then it represents that the particles of matter have less attraction force and there are a space between them। ये बात समझ में आ गया? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसको हम तो बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। अभी भी हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इसके। तो वो फर्स्ट क्या रहेगा, आप इसको अच्छे से लिखिएगा। पहला रहेगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, और दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और एक आपको बताए थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टेनी दैट वी कैन नॉट सी बाय द नेक्ड आईज। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो आपका पेज नंबर 6 पे मिलेगा, और वहां पे है पहला क्वेश्चन, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब एक बार समझ लीजिए, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। देखिए, जिसका मास ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा, तो उसको हम डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा वो बहुत ही इजी से क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करते रहता है। ठीक है, तो डेंसिटी उसके मास पे और उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। वॉल्यूम को अगर हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा, और अगर वॉल्यूम को हम डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा, सो देखिए, आपसे पूछा है कि इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब कि किसका डेंसिटी पहले कम होगा, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका होगा। तो दोस्तों यहां पे एक बात देखिए, इसके एग्जांपल कौन कौन, इसमें से आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। अब जब मास बाय वॉल्यूम करोगे तो आपको पता है ना, इतना छोटा अगर एक लोहा का ब्लॉक होता है तो बहुत ज्यादा भारी होता है। अगर इतना ही बड़ा एक हम लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में कम भारी होता है। अगर इतना ही बड़ा एक कॉटन का ब्लॉक लेते हैं तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में ये बहुत कम भारी होता है। और अगर इतना ही बड़ा एक हम लोग पानी का ब्लॉक ले लेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा भारी होगा इसके रिस्पेक्ट में, कॉटन के रिस्पेक्ट में। तो आप ये समझिए कि पार्टिकल्स के जो डेंसिटी होते हैं वो उसके मास पे डिपेंड करते हैं और उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। अगर मास को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बच्चों अगर हम इसको सजाना की कोशिश करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप ऐसे लिखिएगा, पहले लिखिएगा एयर, फिर लिखिएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर लिखिएगा कॉटन, फिर लिखिएगा वाटर, फिर लिखिएगा हनी, और फिर लिखिएगा चॉक, और फिर लिखिएगा आयरन। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए अगला क्वेश्चन है टेबुलेट द डिफरेंशिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब ये सिंपल ये नहीं बोला आपसे कि डिफरेंशिएट सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बीच में डिफरेंशिएट करना है। और ये हम आपको वो पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं और उसमें अच्छे से आपको हम समझाए थे, सॉलिड लिक्विड गैस के प्रॉपर्टीज को समझाए थे और आप वो अच्छे से समझ गए हैं। तो जाके इसको लिख लीजिए, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए अब आगे यहां पे क्या बोलता है, सो समझने का कोशिश कीजिएगा। बी नंबर में बोलता है, बी नंबर में क्या बोलता है, आपको डिफाइन करना है, कुछ टर्म्स दिए गए हैं। तो वो टर्म क्या है, अब यहां देखिए पहले बोलता है रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच allow to maintain its shape even if external force work and these properties shown by solid। इजी है। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है दबाना। तो देखिए बच्चों पहले एक बार यहां समझ लिए, हम आपको समझाए भी थे
कि हम सॉलिड को कम दबा सकते हैं, लिक्विड को उससे ज्यादा दबा सकते हैं, और गैसियस फॉर्म को बहुत ज्यादा दबा सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज अ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which allow to decrease volume under their low temperature and high pressure। फिर से इसको समझिएगा, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है संपीड्यता। ये एक प्रॉपर्टीज है बच्चों, किसका? मैटर का। ये कैसा प्रॉपर्टीज है? which allow to decrease their volume under low temperature and high pressure, high temperature। ये जो प्रॉपर्टीज है ये गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। और बच्चों इसी प्रॉपर्टीज के कारण से हम गैस के फॉर्म को बहुत ही इजी से छोटे कंटेनर में डाल के रख सकते हैं ड्यू टू दी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसियस फॉर्म। समझ में आ गया? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए बच्चों, यहां पे जो आगे दिया गया है वो है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है तरलता। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? तो फ्लूइडिटी का मतलब है इट इज ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कैसा प्रॉपर्टीज आपको हम समझाए थे, आप समझिए। सॉलिड में जो फ्लो करने का प्रॉपर्टीज होता है वो कम होता है, कम या नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, और बच्चों जो गैस में है वो सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू ईच अदर। वो एक दूसरे से थोड़ा फ्री होते हैं, इस कारण से वहां पे जो फ्लूइडिटी का प्रोसेस है या फ्लूइडिटी का जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा होता है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच अलाउ टू फ्लो एंड चेंज देयर शेप अंडर एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो मैटर को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, और ये एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने के बाद इसके शेप में चेंजिंग लाता है। और ये प्रॉपर्टीज केवल और केवल लिक्विड के द्वारा दिखाया जाता है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इस कारण से हम पानी को जब कहीं फर्श पे गिराते हैं या गलती से गिर जाता है तो वो फ्लो करने लगता है। और बच्चों अगर हम पानी को एक ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास के शेप में आ जाएगा। अगर पानी को एक हम बहुत ही बड़े कंटेनर में रख देंगे तो उसका शेप कंटेनर के शेप के जैसा हो जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स प्रॉपर्टीज के कारण से हो पाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए बच्चों, यहां पे जो अगला है वो है सेफ। सेफ सेफ मीन्स होगा सेफ इज डिफाइंड एज अ बाउंड्री ऑफ मैटर। अब बाउंड्री ऑफ मैटर जो होता है वो उसका सेफ कहलाता है। तो सॉलिड में ये फिक्स होता है, लिक्विड में ये फिक्स नहीं होता है, और गैसियस फॉर्म में भी ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी। अगला पॉइंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज टाइप्स ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ एनी पार्टिकल्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक प्रकार का एनर्जी है जो किसी मोशन वाले पार्टिकल से प्रोड्यूस होता है। और जहां पे मोशन हो रहा है, जैसे कोई एक गाड़ी जा रही है, उसमें एक फोर्स है, उसमें एक एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मोशन में होगा, मोशन वाले पार्टिकल्स एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगला है डेंसिटी, जो अभी बस बात किए थे। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास per unit volume is called density. And remember one thing, the density is depend upon mass of any object, and it also depend upon volume of any object. If we increase mass of any object, density is also increased, and if we increase the volume of any object, then density is going to decrease. अगर हम किसी के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, और मास को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन है, सो देखिए अब थोड़ा ध्यान से यहां देखने का कोशिश कीजिएगा। अगला है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि हम गैस को जिस जगह पे रखते हैं उस कंटेनर को वो पूरा पूरा भर देता है। क्यों भर देता है? अब जानते हैं, आपको ये बात अच्छे से पता है, ये प्रॉपर्टीज में हम बता दिए हैं
कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, दे हैव वेरी लेस अट्रैक्शन फोर्स एंड दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। और जैसे ही किसी कंटेनर में गैस को डालते हैं वो फ्री होते हैं और मूव करते रहते हैं, इस कारण से वो तुरंत उस कंटेनर को भर देता है। ठीक है बच्चों, इसका आप आंसर आराम से यहां से लिख लीजिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अ गैस exerts pressure on the walls of the container. Listen carefully one thing. We have also discussed in the properties of gases that the particles of gases are free to move anywhere. वो एकदम स्वतंत्र होता है, कहीं पे जाके मूव कर सकता है। और दूसरा, the particles of gases have large space between them. अब listen one thing. If we kept gases inside the container, अब हम किसी पार्टिकल्स को या गैस को कंटेनर में रखे हैं तो बच्चों उनके पार्टिकल्स तो फ्री होते हैं, वो मूव करते हैं, इस कारण से वो कंटेनर पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, कंटेनर के वॉल पे प्रेशर क्रिएट करते हैं और कंटेनर के वॉल पे वो फोर्स अप्लाई करते हैं। और इसी कारण से हम ये बोलते हैं कि जो गैसियस फॉर्म है वो कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाता है। ये बात आपको समझ में आया? और यही रीजन है कि जैसे ही हम लोग किसी चीज में हवा डालते हैं तो पूरा टाइट हो जाता है। टाइट क्यों होता है पता है? क्योंकि जैसे ही हवा डालते हैं उसके जो एयर के पार्टिकल्स है वो इतना ज्यादा रैंडम होता है, इतना ज्यादा फ्री होता है कि कंटेनर के वॉल पे जाके फोर्स अप्लाई करता है। एंड ड्यू टू दिस फोर्स द गैसियस पार्टिकल्स अप्लाई फोर्सेस एंड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है बच्चों, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए अगला है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। देन सी वन थिंग, हम सॉलिड किसको बोलेंगे? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सॉलिड? तो आपको हम अच्छे से समझाए थे बच्चों कि सॉलिड होने का क्राइटेरिया ये है कि वो ऑब्जेक्ट रिजिड होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड शेप होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा हार्ड होना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ये 3-4 प्रॉपर्टीज किसी मेटर में मिलता है तो हम बोलेंगे कि वो एक सॉलिड के कैटेगरी में आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अगला है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। क्या बोलता है ये प्रश्न? आपसे ये बोल रहा है कि हम लोग अपने हाथ को हवा में आसानी से क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। लेकिन यही हैंड अगर हम बच्चों कहां सॉलिड ब्लॉक में करें, दीवारों में करें या किसी पत्थर में जाके करें तो चोट लग जाएगा। उसके लिए हमको कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? आपको हम अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स में समझाए थे। क्या समझाए थे? जब हम गैस के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे गैसियस पार्टिकल्स हैव अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम and they have very less attraction force between them. उनके बीच में बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स होता है और उनके बीच में गैपिंग ज्यादा होता है बच्चों। और इसी लो अट्रैक्शन फोर्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। अब इसको अच्छे से आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको आप लिखिएगा कैसे? तो बच्चों इसको आप ऐसे लिखिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ गैसेस हैज लेस अट्रैक्शन बिटवीन देम and it has large space between them. इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ही कम होता है और इसी कारण से हम अपने हाथ को इजी से चला सकते हैं। अगर यही काम हम सॉलिड ब्लॉक में करते हैं तो क्या होता है? द सॉलिड ब्लॉक्स आर सॉलिड एंड वी नो दैट द वुडन ब्लॉक्स आर रिजिड एंड हार्ड एंड देयर पार्टिकल resist to change their shape, so we cannot move our hand in the solid block of wood. यही मेन रीजन है कि हम सॉलिड ब्लॉक में अपने हाथ को नहीं चला सकते। उसके लिए हमको कराटे में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए बच्चों अगला है, देखिए बच्चों यहां पे क्या पूछा है? Liquid generally have a lower density as compared to solid. You must have observed that ice floats on water. Find out why. What is the reason? तो देखो सबसे पहले
आपको हम पहले ही बताए थे कि डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि वो पानी में डूब जाएगा, और डेंसिटी कम होने का मतलब है कि वो पानी में तैरता रहेगा। एंड नोटिस वन थिंग, इफ वी फ्रीज द वाटर इनटू द सॉलिड, देन द आइस पार्टिकल हैज लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड, एज कंपेयर टू द लिक्विड। सो द आइस पार्टिकल्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसका मतलब यह हुआ कि जो आइस का पार्टिकल्स है उसका डेंसिटी लिक्विड के रिस्पेक्ट में कम होता है, और इसी कारण से वो लिक्विड के सरफेस पे बहुत ही अच्छे से तैरता रहता है। ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा होते जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इसको यहीं पे रोकने का, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद।